हेलो एनालिस्ट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक्स लुकअप के बारे में आपको बताएंगे। एक्स लुकअप ये न्यू फंक्शन आया हुआ है, तो इसमें हम आपको एडवांस लेवल तक आपको बताएंगे। तो एक्स लुकअप में इसका डेफिनेशन क्या होता है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। सर्चेस ए रेंज और एन एरे फॉर ए मैच एंड रिटर्न द corresponding item from a second range or array. by default an exact match is used। तो यहाँ पे ये एक्स लुकअप जो फंक्शन है, यहाँ पे ये काफ़ी चीज़ को रिप्लेस कर देगा एक्सेल में, जैसे कि वी लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, इंडेक्स मैच हो गया, लुकअप फंक्शन हो गया, और ये इन सभी फंक्शन को रिप्लेस कर देगा। और ये क्या करेगा, एक्स लुकअप बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। इसमें ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि वी लुकअप हमेशा लेफ्ट मोस्ट कॉलम का वैल्यू उठाता, बट ये लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड का डेटा उठा सकता है। और ये एग्जैक्ट मैच इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होता है, एग्जैक्ट मैच इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे थर्ड पॉइंट, इट अलाउ टू प्रोवाइड ए कस्टम वैल्यू और टेक्स्ट इफ़ योर सर्च रिजल्ट इज नॉट फाउंड। जैसे कि आप जब भी वी लुकअप यूज करते हो उसमें एन ए आ जाता है, तो जो वैल्यू फाउंड नहीं होती है, हैज़ एन ए आता है, तो वहाँ पे उस जगह पे आप इफ़ एरर लगा के आप डेटा को वहाँ पे अपना टैक्स देते, तो उसके लिए भी आप एक्स लुकअप में ही इंक्लूड ये चीज़ है। एंड उसके बाद में आप यहाँ पे पार्शियल मैच, जैसे कि पार्शियल मैच इज ए वाइल्ड कार्ड, तो वाइल्ड कार्ड भी आप इनबिल्ड है इसमें फंक्शन इनबिल्ड है, वाइल्ड कार्ड आप यूज कर सकते हैं। आप ये हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल बोथ तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हॉरिजेंटल डेटा होता है तो उसके लिए आप क्या एच लुकअप यूज करते हो, बट आप एक्स लुकअप से हॉरिजेंटल डेटा भी आप ला सकते हो। रिटर्न द रेंज इंस्टेड ए सिंगल वैल्यू विच स्पिल आउट द रिजल्ट्स। इसमें क्या होगा कि आप रिजल्ट वैल्यू की जगह आप पूरा रेंज उठा सकते हो। वो अब मैं आपको आगे एग्जाम्पल में बताऊंगा कैसे होता है। और उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे लास्ट, इट अलाउ यू फाइंड द लास्ट ऑक्यूरेंस इन योर डेटा। जैसे कि आपको लास्ट का उठाना है या फर्स्ट का उठाना है, ये आपको अभी एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए मैं फॉर्मूला को थोड़ा ब्रेक डाउन कर देता हूँ। तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि आप देखोगे जब भी आप एक्स लुकअप यूज करोगे तो वहाँ पे सबसे पहले लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, रिटर्न एरे, इफ़ नॉट फाउंड, मैच मोड और सर्च मोड। तो लुकअप वैल्यू क्या होता है, लुकअप वैल्यू यहाँ पे क्या होता है कि लुकअप वैल्यू वो होती है द वैल्यू यू वांट टू सर्च। जो भी आप वैल्यू सर्च करना चाहते हो वो वैल्यू लुकअप वैल्यू। लुकअप एरे क्या होता है कि जहाँ पे आप सर्च करना चाहते हो द रेंज और एरे वेयर यू वांट टू सर्च द वैल्यू। रिटर्न एरे द एरे द रेंज और एरे फ्रॉम विच यू वांट टू द रिजल्ट, तो रिटर्न एरे जो भी आप रिजल्ट में चाहते हो वो चीज़ है। इफ़ नॉट फाउंड में जो भी आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी अगर फाउंड नहीं होता तो आप अपना वहाँ पे अपना टेक्स्ट इनपुट करवा सकते हैं कि ये डेटा नॉट फाउंड, इस टाइप का इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। और उसके बाद में होता है सर्च मोड। सर्च मोड में आप क्या कर सकते हो, बाई डिफ़ॉल्ट होता है एग्जैक्ट मैच, अगर आप नहीं देते हो तो बाई डिफ़ॉल्ट एग्जैक्ट मैच होता है। इफ़ नो रिजल्ट फाउंड देन एरर। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था वो आप देख सकते हो, एग्जैक्ट और नेक्स्ट सिमिलर, ये आपको मैं अभी 1, 2 और 3 ये आपको मैं अभी बताऊँगा आगे एग्जाम्पल में कैसे होता है। और ये मैच मोड था, सॉरी ये सर्च मोड है। सर्च मोड में आपको क्या करना होगा कि सर्च टू फर्स्ट और सर्च फ्रॉम द लास्ट, और ये बाइनरी सर्च असेंडिंग एंड बाइनरी सर्च डिसेंडिंग, ये कैसे सर्च होगा ये मैं अभी आपको एग्जाम्पल पे
बताऊंगा। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन एक्स लुकअप का। तो उसके लिए अब मैं बढ़ता हूँ पहले इसमें एग्जाम्पल पे। तो यहाँ आप देखोगे कि जैसे कि ये दो कोड दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको प्राइस लेके आना है। प्राइस में क्या करना होगा, जैसे कि सबसे पहले नॉर्मल सा मैं आपको एक्स लुकअप बताता हूँ यहाँ पे। ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे कोड लिख लेता हूँ और ये कोड, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे लेके आना है कॉस्ट, ठीक है। और जो भी लोग सोच रहे होंगे कि ये ऑफिस 365 में ओनली होता है, जो भी लोग अगर सोच रहे हैं कि ऑफिस 365 हमारे पास नहीं है तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको अभी वीडियो के अंत में बताऊंगा कि ऑफिस 365 आपके पास नहीं है तो एक्स लुकअप का प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे यूज करेंगे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो यहाँ पे एक्स लुकअप इक्वल एक्स लुकअप में आप देखोगे लुकअप वैल्यू मुझे ये देखनी है, ठीक है। और मुझे कहाँ देखनी है, लुकअप एरे में, इसमें देखनी है, ठीक है। और उसके बाद में रिटर्न क्या करवाना है, मुझे ये चीज़ करवानी है, ठीक है। अब उसके बाद में मैंने इसको फ्रीज किया और ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे आप देखोगे और इसको डाउन किया, यहाँ पे आप देखोगे टीवी 2004 का 85 है, और यहाँ पे आप देखो टीवी 3122 का ये 90। तो यहाँ पे आप देखोगे एकदम एग्जैक्ट इसका रिजल्ट आया हुआ है। उसके बाद में आप एक्स लुकअप जब यूज करोगे, यहाँ पे आप देखोगे, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, इफ़ नॉट फाउंड का मतलब क्या होता है वो अभी मैं बताता हूँ आगे। ये मैच मोड में ये सभी हैं, ये कैसे यूज होंगे, ये कैसे अभी मैं बताता हूँ। ये हो गया एक सिंपल सा एक्स लुकअप कैसे यूज करते हैं, वो कैसे यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैं प्राइस कैसे, ये रिजल्ट में आउटपुट में ये चाहिए। अब आप देखोगे कि SKU कोड यहाँ पे है, बट प्राइस हमारा राइट साइड में है। तो राइट साइड का डेटा उठाने के लिए हमें क्या इंडेक्स मैच लगा सकते हैं, रिवर्स वी लुकअप भी लगा सकते हैं, बट इंडेक्स मैच इज क्रिटिकल एंड रिवर्स वी लुकअप इज ऑल्सो क्रिटिकल। सो जिसको अगर इंडेक्स मैच और रिवर्स वी लुकअप नहीं आता है, वो एक्स लुकअप की हेल्प से डेटा उठा सकते हैं। तो जैसा कि लुकअप वैल्यू हमारी ये होती है, और उसके बाद में लुकअप एरे ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में रिटर्न एरे मुझे क्या करवाना, प्राइस ये करवाना, और उसके बाद में मैंने इसको ब्रैकेट बंद किया, तो यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, और यहाँ पे देखोगे रिजल्ट एकदम परफेक्ट सेम रिजल्ट है जो यहाँ पे पहले लिखा हुआ था, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अब आप यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे उससे पहले यहीं पे मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कोड को यहाँ पे ना चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं Ctrl D किया, और यहाँ पे आप देखोगे कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पे एन रिटर्न किया। अब ये आप कोड देखोगे कि ये कोड हमारे इसमें है ही नहीं, तो ये फाउंड नहीं किया, ये फाइंड नहीं कर पाया, तो इसके लिए एन आ गया। अब सिंपल सा हम जब एक्स लुकअप यूज नहीं करते थे तो उसके जगह पे हम इफ़ एरर यूज करते थे, सो दैट कि वहाँ पे हम कुछ लिख सकें, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम आर्गुमेंट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखो इफ़ नॉट फाउंड की जगह पे आप क्या यहाँ पे लिख सकते हो कि डेटा नॉट इन रॉ डेटा, ये आप अपना मैसेज यहाँ पे लिख सकते हो, और उसके बाद एंटर किया तो आप यहाँ देखोगे डेटा नॉट इन रॉ डेटा,
या आप यहाँ पे डेटा की जगह आपका आईडी भी लिख सकते हो, SKU ID भी लिख सकते हो, या आईडी यहाँ पे लिख दो, आईडी नॉट इन रॉ डेटा। तो यहाँ पे आपको इफ़ के साथ वी लुकअप के साथ में इफ़ एरर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो आप यहाँ पे एक्स लुकअप के साथ में ये इफ़ नॉट फाउंड के वाला भी आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं सर्च मोड की ओर। सर्च मोड की ओर हम बढ़ते हैं, उससे पहले सॉरी ये सर्च मोड सॉरी मैच मोड की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा मैच मोड क्या है? इसके लिए मैं सेकंड यहाँ पे आता हूँ। अब मुझे इसका जैसे ही मैं यहाँ पे इनकम एंटर करूँ, ठीक है, तो वहाँ पे इसका टैक्स जो जितना लगेगा उसका रेट क्या है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। जैसे कि आप देखोगे 8500 यहाँ पे नहीं है, इसमें आप देखोगे 8500 यहाँ पे नहीं है, बट फिर भी उसका सिमिलर अप्रॉक्सीमेट उसका रिजल्ट आना चाहिए टैक्स रेट कितना है। तो एक्स मैच यूज किया, सॉरी एक्स लुकअप यूज किया, वहाँ पे लुकअप वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में लुकअप एरे मेरा ये हो गया, ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया लुकअप एरे क्या है। और रिजल्ट एरे ये है, ठीक है। अब हमें आगे बढ़ना है, बट हमारे पास इफ़ नॉट फाउंड वाला ये आर्गुमेंट हमें पास नहीं करना है। जब मैं इस पे आया तो उसके लिए हम क्या, इसको स्किप करने के लिए आप एक और कॉमा प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे एग्जैक्ट मैच, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट एग्जैक्ट मैच होता है। अगर आप इसको ऐसे कर दोगे तो यहाँ पे NA आ गया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये NA है। और उसके बाद आप यहाँ देखोगे जितना भी ये स्क्वायर ब्रैकेट में है, ये बड़े ब्रैकेट में है, इफ़ नॉट मैच, इफ़ नॉट फाउंड, मैच मोड और सर्च मोड। ये अगर आप एक्सेल फंक्शन में कहीं भी देखते हो तो ये एक ऑप्शनल होते हैं। अगर आप इसको नहीं देते हो तब भी आपका रिजल्ट आता है, बट अकॉर्डिंग टू जो आप इसमें क्राइटेरिया नहीं दोगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट होगी उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या है, मैच मोड में बाय डिफ़ॉल्ट ये एग्जैक्ट मैच होता है, तो ये ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट देता हूँ -1 यहाँ पे दूंगा, तो यहाँ पे क्या लिखो, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, ठीक है। ये 85 है, ठीक है। 85 क्या है कि अप्रॉक्सीमेट मैच, और उससे अगर -1 दिया तो उससे छोटे वाले का कितना वो आएगा उसका रिजल्ट। तो आप देखोगे यहाँ पे 85 है और यहाँ पे 8456 है, तो 85 से छोटा है 8456, तो इसलिए इसका ये रिजल्ट आया, ठीक है। -1 पे अब मैं क्या करता हूँ, -1 की जगह यहाँ +1 दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं +1 अगर देता हूँ तो ये +1 का क्या मतलब है कि मैच, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम की या तो 85 हो, ठीक है। अगर ये 85 मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उससे जितने से मैच हो रहा है उससे बड़ा आइटम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 दिया और यहाँ पे देखोगे 22 आ गया। तो 22 क्यों आया, क्योंकि 8500 से ये 8074 ये बड़ा है, तो ये 22% यहाँ पे रिजल्ट आया। अब यहाँ पे आप देखोगे मैच मोड में ये 3 ऑप्शन हो गए क्लियर। अब मैं आपको वाइल्ड कार्ड का एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। वाइल्ड कार्ड वाला एग्जाम्पल यहाँ पे जो रह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 5 पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको वाइल्ड कार्ड का क्लियर होता है। यहाँ पे एक्स में लुकअप लगाया, ठीक है, एक्स लुकअप में मेरा ये वाला, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक्स लुकअप में मेरा लुकअप वैल्यू ये हो गई और
लुकअप एरे मेरी ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में रिटर्न एरे मुझे ये करवाना है, ठीक है। उसके बाद में इफ़ नॉट फाउंड में हमें कुछ देना नहीं है, और मैच मोड में हमें क्या देना, वाइल्ड कार्ड को मैंने ऐसे किया, और यहाँ पे आप देखोगे, सॉरी, हाँ, वाइल्ड कार्ड में यहाँ पे देंगे ये, और उसके बाद में ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये वाइल्ड कार्ड दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, पहला आप देखोगे कि ये विजय का यहाँ पे आईडी आया हो, बट आप यहाँ देखोगे उसके बाद में VIJ, यहाँ पे विजय राज। तो हमें अगर सेकंड वाला उठाना हो, लेटेस्ट है अगर, तो ये चीज़ कैसे होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ए एम्प्लॉय का डेट 1 का और डेट 2 का हमारे पास सेल है, तो अगर आपसे कहा जाता कि नहीं, हर एम्प्लॉय का लेटेस्ट जो सेल है वो बताओ, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं इसमें आपको बताऊँगा अभी, यहाँ पे ये वाइल्ड कार्ड वाला हो गया, ठीक है, वाइल्ड कार्ड वाला। उसके लिए अब मैं यहाँ पे बढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब ये हॉरिजेंटल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि अब आप देखोगे कि यहाँ पे हेडर जो हैं, हेडर आपको यहाँ पे वर्टिकल में मिल गए हैं, और यहाँ पे ये इसका जो रो है वो आपको कॉलम में मिल गया। तो अगर इसको उठाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एच लुकअप की जगह अब क्या यूज करेंगे, एक्स लुकअप के लिए आप यहाँ देखोगे लुकअप वैल्यू मेरी क्या है, ये आइटम ये कहाँ पे है, लुकअप आइटम, सॉरी लुकअप एरे। अब लुकअप एरे ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब उसके बाद में रिटर्न मुझे क्या चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, प्राइस चाहिए। तो प्राइस मुझे ये वाला रो चाहिए, ठीक है। अब मैंने इसको बंद किया और यहाँ पे इसको ड्रैग कर दिया। अब आप यहाँ देखोगे कि एच लुकअप की जगह आप एच लुकअप में सबसे पहले रो नंबर देखते, उसके बाद में रो नंबर फाइंड करते, तो ये सब से बढ़िया एक एक्स मैच ने इसका जगह लिया। तो यहाँ पे सिंपल सा एक्स लुकअप लगाया और हॉरिजेंटल भी डेटा आ गया, ठीक है। अब उसके लिए जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये वाली चीज़ आप यहाँ देखोगे, इट कैन रिटर्न ए रेंज इंस्टेड ऑफ ए सिंगल वैल्यू विच स्पिल आउट द रिजल्ट्स। तो उसके लिए ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि कैसे होता है। कि एक्स लुकअप मैंने लगाया, एक्स लुकअप के लिए मैंने लुकअप वैल्यू मेरी ये हो गई, और उसके बाद में लुकअप एरे मेरी ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में रिटर्न एरे, अब रिटर्न एरे मेरा क्या है, ये चीज़ है, ठीक है। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस नहीं करूँगा, सिंपल सा एंटर प्रेस करूँगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि टैबलेट के सामने ये SKU ID है, उसके बाद प्राइस इसका ये है, और यहाँ पे इसका कॉस्ट ये है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ, बट यहाँ पे आप देखो कुछ भी नहीं है, बट फिर भी क्या है कि सिंगल वैल्यू से पूरा रेंज उठाया हुआ है। तो उसका ये इस वाले का आंसर आपको इसमें मिल गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर VIJ, जैसे कि कोई भी एम्प्लॉई है, जैसे कि मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये
यहाँ पे डेटा ओपन कर लेता हूँ, मतलब प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है। अब सपोज दैट यहाँ पे डेट होता, ठीक है, नेम के आगे डेट भी होता है, तो अगर मैं बोलूँ कि नहीं मुझे सेकंड ए का नंबर चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे ए कर दो और यहाँ पे वी कर दो, ठीक है। अब एक्स लुकअप यूज किया, एक्स लुकअप की जगह मैंने लुकअप वैल्यू लगाया, एक्स लुकअप, उसके बाद में लुकअप वैल्यू मेरी ये हो गई, और लुकअप एरे मेरी ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में रिटर्न मुझे क्या चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ठीक है। अब मुझे इफ़ नॉट फाउंड का मैंने कॉन्सेप्ट जो बताया वो मुझे चाहिए नहीं अभी, और मैच मोड में क्या है कि ये हमें अभी चाहिए नहीं, एग्जैक्ट मैच है, ठीक है। यहाँ पे आप 0 भी दे सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आप 0 ना दो तब भी चलेगा, बाई डिफ़ॉल्ट वो तो होता है जो जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप देखोगे सर्च फर्स्ट टू लास्ट, आप यहाँ पे देखोगे, अब मैंने 1 किया, पहले फर्स्ट टू लास्ट, ठीक है। अब फर्स्ट ए का नंबर कितना है 52, और उसके बाद में फर्स्ट बी का कितना है 46। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे मैं फर्स्ट कर देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि नहीं मुझे सेकंड चाहिए, सेकंड उसका सेल कितना है या उसका डेटा कितना है, ये सब चीज़ यहाँ पे मैंने लुकअप वैल्यू दिया, लुकअप एरे ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद में रिटर्न एरे एज ए रिजल्ट एरे जो भी लेना है, जो मुझे रिजल्ट में लाना है वो वाली एरे। उसके बाद में इफ़ नॉट फाउंड कुछ नहीं है, ये भी मुझे चाहिए। अब मैं यहाँ पे देता हूँ -1 का क्या है कि लास्ट टू फर्स्ट, सबसे पहले लास्ट में जाएगा, जहाँ पे मिल जाएगा वो वाली वैल्यू उठाएगा, ठीक है। यहाँ पे 88 और यहाँ पे 68। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ से बढ़े सबसे पहले मेरा ए है 88 यहाँ पे आ गया, और उसके बाद वी का 68 आ गया। तो ये था आपका एक्स लुकअप का पूरा कैसे यूज करना है, एक्स लुकअप कैसे क्या है। तो आप इसका अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे आप इसको क्या कैसे यूज करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास ऑफिस 365 नहीं है तो उसको कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए सिंपल सा आप गूगल क्रोम पे भी जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास अभी गूगल क्रोम है नहीं है, तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे देखोगे आप, मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का ये एज करके होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अगर आपने लॉगिन कर रखा है तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे राइट साइड में ये एक्सेल करके आएगा यहाँ पे, और उसका ये यहाँ पे मैं अपनी आईडी लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो अभी जो जस्ट ये जो लोकल पे मशीन पे यूज कर रहा था मैं, ये वाली चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, मैंने इसको ओपन किया और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे वही सेम चीज़ यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये जैसा कि मैंने अभी वो ऑटो सेव पे यहाँ पे है, आप देख सकते हो ऑन ऑटो सेव है, इसलिए ऑटोमेटिक वो सेव हो गया विद इन 1 मिनट में, ऐसा कुछ सेटिंग्स होती हैं। तो वो मैंने यहाँ पे आप देखोगे तो इसके लिए ये वेबसाइट है login.live.com, इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करने के बाद में ये डायरेक्ट मेरा लॉगिन हो जा रहा है, आप इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे जाने के बाद में आप यहाँ एक्सेल पे क्लिक करोगे। आप ये तो मैंने अभी सेव किया, अगर आप न्यू कोई खोलना चाहते हो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में आप यहाँ देखोगे
यहाँ आप जैसे कि एक्स लुकअप मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ पे आप देखोगे एकदम परफेक्ट एक्स लुकअप यूज हो रहा है। तो ये था एक्स लुकअप का कंप्लीट पैकेज, जिसमें आपने सीखा कि आई होप इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि एक्स लुकअप का कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में आपको मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।